एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ वेब एनालिटिक्स के बारे में। इसके केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से कंपनीज़ है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास एक अच्छा नॉलेज हो वेब एनालिटिक्स का। क्या क्या बेनिफिट है इस वीडियो को देखने का, मे बी 15-20 मिनट का ये वीडियो हो। कैसे कंपनीज़ को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या टर्मिनोलॉजी है और उसको डिटेल में जानेंगे। सेम वीडियो पे हम लोगों के पास एक ब्लॉग भी है जिसका लिंक शेयर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या मतलब होता है किस टर्मिनोलॉजी का। कुछ एडवांस मैट्रिक्स होगा और ये वीडियो 2 का कंटेंट है जो हम लोग प्रिपेयर करें, क्योंकि ये अपने में ही एक बड़ा सा टॉपिक है, कस्टमर चर्न प्रोजेक्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मतलब उसमें हम लोग पूरी तरह से देखेंगे कि कैसे मतलब क्या होता है कस्टमर चर्न का। तो स्टार्ट करते हैं। वेब एनालिटिक्स क्यों? वेब एनालिटिक्स कोई भी ऐसा कंपनी, अभी ऐसा शायद ही कोई कंपनी हो जो जिसका ऑनलाइन प्रेजेंस ना हो। जैसे कोई भी कंपनी आप देख लो, अमेज़ॉन ले लो, ओला ले लो, ओयो, मोजो, डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया। हर एक कंपनी तो 90%, 70-80% तो डेफिनेटली वो डिपेंडेंट ही है अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने एप्लीकेशन पे। अब इनके बाद यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। हर एक बंदा जो भी जाता है, अगर आप एक बार अमेज़ॉन पे गए तो आपका एक सेशन शुरू हो जाता है। हर एक सेशन के हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, हर एक चीज़ को स्टोर किया जाता है और इन सबको मतलब समझने के लिए एक वेब एनालिस्ट या फिर एक एनालिस्ट ही चाहिए होगा, या फिर कोई मतलब एनालिटिक्स डोमेन में कोई भी बंदा ये काम कर सकता है। तो ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जिसको समझ में आए कि हाँ वेब एनालिटिक्स होता क्या है, इसमें क्या क्या ट्रैक करते हैं, किन चीज़ का क्या मतलब होता है और कौन से लो हैंगिंग फ्रूट, जो बोलते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, की कौन कौन से मैट्रिक्स तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा अगर आप एक वेब एनालिटिक्स टीम में जाते हो। तो ये वीडियो के बेनिफिट्स क्या है? ये वीडियो अगर आप अनप्रिपेयर्ड होकर किसी भी कंपनी में जाते हो, जैसे पहले बात की ये कंपनीज कौन कौन से हैं जिसकी हम लोग बात करें, ये सारी ये कंपनीज हैं प्लस ऐसे जो भी कंपनीज हो। अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये होगा इस वीडियो का कि आपको समझ में आएगा कि टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। आपको ये क्लियर होगा कि जैसे आपको कोई केस स्टडी दिया जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि ठीक है अगर अमेज़ॉन के लिए आपको एक CXO लेवल पे डैशबोर्ड बनाना है तो उसमें क्या कैसे मैट्रिक्स रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से ये है। कोई भी कंपनी, वो फ्लिपकार्ट हो सकता है, वो मिंत्रा हो सकता है, किसी भी कंपनी में ये केस स्टडी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको की मैट्रिक्स क्या है जो आप ट्रैक करोगे एक्सपीरियंस जानने के लिए कि कस्टमर का कैसा बिहेवियर नहीं है। सब कुछ ले दे के एक ही जगह जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए मेन टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। उसके ऊपर तो फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप ये 15 टर्मिनोलॉजी समझ जाते हो, ये 3 और समझ जाते हो, तो जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास वेल प्रिपेयर्ड, मतलब विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आप इन सब चीज़ को स्टोर करके रख सकते हो कि हाँ इतना तो बोल ही देंगे। उसके बाद आपका दिमाग लगना चाहिए कि एडवांस मैट्रिक्स में और कौन कौन सा एडवांस मैट्रिक्स है जो हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंटरव्यूअर का। अब इन सब को करने के बाद होता क्या है कि जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो एक बंदा है जो कि विजिट बोल रहा है, यूनिक विजिटर नहीं बोल रहा है, रिपीट और रिटर्न तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, सेशन तक पहुंच गया, क्लिक तक पहुंच गया, लेकिन बाउंस के बारे में उसको पता ही नहीं है। लोड टाइम ठीक है, सो करके पहुंच गया, क्लैरिटी नहीं है उसको क्योंकि उसको आइडिया नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस डोमेन का है और उस डोमेन का थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है। आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा सकते हो कि ठीक है यार हम काम करते गूगल में काम करते तो अमेज़ॉन तो निकल ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है निकल जाए, लेकिन एक बार आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे देख लो, एक बार ये देख लो कि कौन कौन से मैट्रिक्स वेब एनालिटिक्स से रिलेटेड है या फिर कौन कौन से मैट्रिक्स आपके स्पेसिफिक टीम के रिलेटेड। अगर आपका इंटरव्यू ही हो रहा है एक्सपीरियंस टीम का तो आपको पता होना चाहिए CSAT स्कोर क्या होता है, कैसे कौन कौन सा सेंटीमेंट हम लोग देखते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कम से कम 10-15 मैट्रिक्स तो पता होना ही चाहिए, आपके कैंडिडेचर को स्ट्रांग बनाता है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि क्या क्या मैट्रिक्स होता है, कैसे कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, मतलब ऐसा कुछ बहुत हेवी नहीं है, बस पता नहीं रहता है लोगों को तो वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। विजिटर स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम बेसिक से। विजिटर ये गए अमेज़ॉन पे, जैसे ही गए लॉगिन किए या नहीं किए, विजिटर तो हैं हम, लॉगिन कर दिए तो मेरे विजिटर के अक्रॉस एक यूज़र आईडी जनरेटेड है। ठीक है, वो यूज़र आईडी यूनिक रहेगा, ये कि यूज़र आईडी तो ये सब भी लिखते ही जाते हैं। तो जैसे ही लॉगिन किए तो उसके बाद मेरा एक यूज़र आईडी जो कि यूनिक है वो इनके डेटाबेस में चला गया और उसके अगेंस्ट अब ये लोग बस ये स्टोर करते जाएंगे कौन कौन से पेज विजिट कर रहे हैं।
ठीक है। और मेरे को मिल गया एक सेशन आईडी। सेशन आईडी क्या है, सेशन आईडी पे भी पहुंचेंगे। सेशन, हाँ, तो विजिटर हो गया। जैसे ही किसी वेबसाइट पे गए हम तो उसके लिए विजिटर हैं। सेकंड पे जाते हैं। अच्छा, इसको एक काम करते हैं हम लोग, कलर भी चेंज करते रहते हैं। सेशन क्या होता है, अब मोस्टली क्या होता है कि हम लोग के जो एडमिन होंगे या फिर जो भी डेवलपर होगा जो उस वेबसाइट को डेवलप किया होगा या फिर जो टीम डेवलप किया होगा वो लोग डिटरमाइन करते हैं, या फिर गूगल एनालिटिक्स से चल रहा है तो वो डिटरमाइन रहता है कि कितने देर का एक सेशन लेना है। मान लो मेरा सेशन 30 मिनट्स का है, तो अगर स्टार्ट हो रहा है 10:30 में या 10:25 में स्टार्ट हो रहा है, 10:25 AM में स्टार्ट हो रहा है, तो 10:55 तक कोई भी मेरा एक्टिविटी रहेगा उसका एक सेशन आईडी रहेगा। ये अल्फा न्यूमेरिक, मोस्टली अल्फा न्यूमेरिक रहता है, और ये रहता है आपका यूनिक, बिल्कुल यूनिक रहता है, प्राइमरी की समझ लो। अब यहाँ ये सेशन आईडी हो गया, और सेशन आईडी के अक्रॉस आपको पता रहता है कि कौन कौन सा पेज विजिट किया, पेज 1 विजिट किया, पेज 2 विजिट किया, पेज 3 विजिट किया, इस पर कितना टाइम लगाया, 20 सेकेंड लगाया, 30 सेकेंड लगाया, ऐसा कुछ कुछ रहता है। तो सेशन आईडी ये होता है जब आप के हर एक एक्टिविटी को एक नाम दिया जाता है। वो रो अलग अलग रहेगा, उसमें कोई वो डाउट नहीं है, बट सबको एक जगह बताया जा सकता है हाँ ये सेशन है। फिर अगर आप उसी दिन 2 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, 2 से 2:25 तक रहते हैं, तो आपका दूसरा सेशन आईडी मिल जाएगा, कुछ मिल गया सेशन आईडी। तो ये हो गया सेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं अपने CXO लेवल पे, या फिर ये देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग ये देखेंगे सेशन कितने सेशन जनरेट हुए, नंबर ऑफ सेशन देख सकते हैं, नंबर ऑफ सेशन। इससे क्या पता चलता है कि कितने लोग आ रहे हैं इन, और कितना टाइम दे रहे हैं, सेशन टाइम भी। हाँ, सेकंड आ गया सेशन टाइम। अब आधे घंटे का तो मेरा सेशन टाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बंदा आधा घंटा तो रहेगा ही। तो यहाँ पे 30 मिनट्स का सेशन टाइम है, यहाँ 25 मिनट्स का सेशन टाइम है, एवरेज देख लो 27.5 मिनट्स हो गया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंसर्न कि सेशन टाइम कम नहीं होना चाहिए। सेशन टाइम कम है, अगर सेशन टाइम इज लेस देन दैट मीन्स कि कस्टमर इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, राइट। लोग आ रहे हैं फिर तुरंत निकल जा रहे हैं। अब 2 मिनट का सेशन टाइम ही है, हर एक बंदा आ रहा है, वो आधे घंटे को रुकने का जगह वो 2 मिनट रुक के निकल जा रहा है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। फिर देखो थर्ड आ गया विजिट। यहाँ गए, एक पेज पे विजिट किए, इस पर क्लिक कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक कर दिए, दूसरे पेज पे चले गए, मेरा सेशन चल रहा है। ओके, थोड़ा सा अमेज़ॉन भी बहुत सारा चीज़ ला दिया, तो चल जा भाई, स्क्रीन रिकॉर्ड, हाँ ये करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ आ गया। ये आ गया मेरा दूसरा पेज। अभी एक्चुअली 2-3 पेज हम लोग क्लिक कर चुके हैं, बैक एंड फोर्थ भी हो चुका है, तो हर एक बार अगर आप जा रहे हो तो उसका एक पेज विजिट काउंट होता है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा नहीं है, इसका नंबर बहुत हाई रहता है, लेकिन हाँ वो एज यूजुअल इसको भी डिटोरिएट नहीं करना चाहिए। अब व्यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना व्यू हो रहा है। जैसे अगर आपको पता ही होगा यूट्यूब पे व्यूज़ मैटर करता है, तो व्यू पे ऐसे सच कोई रेवेन्यू इम्पैक्टेड नहीं रहता है, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि व्यू से पता क्या चलता है कि लोग कितने आ रहे हैं और कितने बाउंस कर रहे हैं। अब इस पेज पे हम आए, इस पेज पे एप्पल का चार्जर पे गए, यहाँ फिर एक और व्यू आ गया, इस पेज पे गए, और यहाँ पे मान लो 1000 लोग पहुँच गए, 1000 लोग पहुँच गए, उसके बाद वो बाय नाउ पे क्लिक किए, 1000 से 200 लोग ही बाय नाउ पे क्लिक ही किए, 200 लोग क्लिक किए। 200 लोग क्लिक करने के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे आगे गए और कंटिन्यू किए, कुछ पता नहीं कितने, 50 लोग, 30 लोग, यार ये इसके आगे तो हम जाने वाले नहीं हैं। तो इससे पता चलते रहता है कि व्यू हो कितना रहा है, कितना नंबर पेज है। इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि अगर आप रिफ्रेश इज ऑल्सो काउंटेड एज अ न्यू व्यू। ये ऐसा नहीं होता कि अगर रिफ्रेश कर रहे हो तो वो नया व्यू रहेगा, अगर आप 10 पर पेज को रिफ्रेश कर रहे हो 10 व्यू रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कंपनीज ऐसा रहता है जो कि एक टाइम फ्रेम को लेते, टाइम फ्रेम पे भी डिपेंडेंट रहता है उनका। टाइम फ्रेम पे कैसे डिपेंडेंट रहता है कि अगर आप सेम ही टाइम फ्रेम में एक ही सेशन में बैक टू बैक 2-3 व्यू कर दे, जैसे इसी वीडियो को अगर आप 3-4 बार रिफ्रेश कर दे तो विद इन अ मिनट, तो व्यू नहीं इंक्रीज़ करेगा, उनको पता चल जाएगा कि भाई फ्रॉडलेंट व्यू है। तो व्यू एक्चुअली एक काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट मेट्रिक रहता है। थोड़े टाइम पे करोगे तो व्यू चेंज भी होता है।
तो ये आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि रिफ्रेश करने पे भी होता है। इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। अब मान लो आप गूगल पे गए, ऐसे डायरेक्ट ही जा सकते हैं, और आपको खरीदना है वे प्रोटीन, ठीक है। वे प्रोटीन देखे और यहाँ पे आ गया मेरे को 5 इम्प्रेशन, 5 एडवर्टीजमेंट आ गया। अब यहाँ हो क्या रहा है कि ये सारे इम्प्रेशन, मतलब जो ये कंपनी है माई प्रोटीन इंडिया, इन्होंने गूगल को दिया है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी है उतना अमाउंट दिया है, और इनका काम, और गूगल को बोला गया है कि आप 10,000 रुपये के बदले 20,000 इम्प्रेशन दिखाओगे यूज़र को। तो ऐसे 20,000 लोग रहेंगे जिनको ये ऐड दिखेगा, क्लिक करे या ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लिक कर दिए तो मान लो 10,000, मान लो क्लिक करने पे उसका आगे का इम्पैक्ट क्या होता है, उसमें आ जाता है नंबर ऑफ़ क्लिक्स, नंबर और क्लिक थ्रू रेट। तो उसको भी हम लोग एक साथ ही डिस्कस करते हैं। इसका क्या सीन है कि इम्प्रेशन हो गया, मान लो तुम्हारा इम्प्रेशन है 10,000, 10,000 रुपये में मेरे को चाहिए 50,000 इम्प्रेशन, फ़र्क नहीं पड़ता है रुपए का। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 इम्प्रेशन। अब यहाँ पे क्लिक हो रहा है 1,000। तो क्लिक थ्रू रेट जो होता है CTR, यहाँ जो क्लिक थ्रू रेट का हम लोग बात करें वो होता है कि कितने इम्प्रेशन के बदले कितना क्लिक आया। तो सिंपल सा फॉर्मूला 10,000, इसका हो गया 10% क्लिक थ्रू रेट। बंदा क्लिक करे या ना करे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लिक किया तो CTR बढ़ेगा, क्लिक नहीं किया तो CTR कम होगा, इम्प्रेशन सेम रहेगा। तो कई बार ये भी हो सकता है अगर आपका डायरेक्टेड नहीं हो, अगर आप अपनी ऑडियंस, अगर आप गूगल को ये नहीं बताओगे कि मेरा ऑडियंस क्या है, तो मेरा क्लिक थ्रू रेट कम होगा। एग्जांपल देते हैं, प्रोटीन के जो ऑडियंस होगी उनका एज क्या होगा, उनका एज होगा मे बी 20 से लेके 35 के बीच में, मोस्ट मतलब 70-80% लोग वही हो 20 से 35-40 के बीच में प्रोटीन लेते होंगे। अब अगर आपके पास गूगल एक फैसिलिटी दे रहा है कि आपको बताना हो कि क्या एज ग्रुप को टारगेट करना है, और आप उसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते, या फिर आप सेलेक्ट करते हो 60+ सेलेक्ट करोगे या फिर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे, तो आपका CTR कम होगा। इररिलेवेंट लोगों को ये दिखेगा, और मतलब क्लिक कोई क्यों करेगा। अगर मेरे को यहाँ पे दिखेगा सपोज iPhone 10, 12 कुछ ऐसा, तो क्लिक नहीं करेंगे भाई, हम तो मतलब MI वाले लोग हैं। यहाँ पे आ गए, अब क्लिक थ्रू रेट ऐसा हो गया, क्लिक थ्रू हो गया तुम्हारा क्लिक्स बाय इम्प्रेशन, यहाँ थोड़ा इक्वल टू नहीं देना था। तो ये हम लोग समझ गए क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, ये समझ के इम्प्रेशन क्या होता है, ये समझ के क्लिक्स क्या होता है। क्लिक सिंपल है, मतलब वही क्लिक किया आप और आपको पता चल, मतलब क्लिक किया और दूसरे पेज पे चले गए। लोड टाइम भी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी देख रहे होगे तो लोड टाइम मेरा स्लो था। अब 2 रीज़न से हो सकता है यार, एक तो हो सकता है कि मेरा नेटवर्क ही ठीक नहीं है, तो उसमें कंपनी का कोई गलती नहीं है। दूसरा कि उनके वेबसाइट को लॉन्च करने में टाइम लग रहा है। ये मोस्टली कम होना चाहिए, मतलब 30% लोगों का शायद 10 सेकंड नहीं, 3 सेकंड्स या 4 सेकंड्स में वेबसाइट खुल जाता है। तो अगर इससे ज़्यादा आपका अगर लोड टाइम है तो वो एक कंसर्निंग पॉइंट है, और आपके इंजीनियर्स को वहाँ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बाउंस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसका डेफिनेशन जो सुनने में लगता है और वो जो एक्चुअली है वो डिफरेंट है। बाउंस होता क्या है कि अगर हम इस पेज पे गए, ये तो खुलेगा ही नहीं, ठीक है, इस पेज पे गए, हो क्या रहा है, अभी ऑर्गेनिक सर्च है, ये ऐड पे हम लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम लोग सर्च किए वे प्रोटीन, उसमें एक ऑर्गेनिक चीज़ आया, ये आया मेडिकल न्यूज़ टुडे करके, ये ऑर्गेनिक सर्च है हम लोगों का। यहाँ गए, इस चीज़ को पढ़े, लेकिन यहाँ उसके बाद किसी चीज़ को क्लिक नहीं किए, एक्सेप्ट इसको नहीं बात कर रहे हैं, किसी और को क्लिक नहीं किए, और मेरे को शायद या फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारा मिल गया या फिर कुछ भी नहीं मिला और इसको काट दिए। तो इस वेबसाइट का क्या हुआ, इस वेबसाइट को एक विजिटर मिला, एक विजिट मिला, एक पेज व्यू मिला, और बस खत्म। तो बंदा जो है या फिर जो यूज़र है वो बाउंस कर गया वहाँ से, ठीक है। बाउंस करने का मतलब ये नहीं वापस लौटने वाला नहीं है, बाउंस करने का मतलब द यूज़र विच एक्चुअली लीव द वेबसाइट आफ्टर व्यूइंग ओनली वन पेज, ठीक है। यहाँ और भी देख सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सर्च, इम्पॉर्टेंट है, जितना समझ जाओ उतना अच्छा है।
अब हम लोग आ जाएंगे दो टाइम ऑन पेज। ये तो यही है जो हम लोग समझ रहे थे कि कितना पेज विजिट किया और हर एक पेज पे कितना टाइम दे रहा है। ये सारे जब आप मैट्रिक्स डाल रहे हो ना, तो सामने जो इंटरव्यूअर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पहुंचोगे इंप्रेशन तक, विजिट पहुंचोगे, यूनिक विजिटर पहुंचोगे, सेशन तक पहुंचोगे, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप टाइम ऑन पेज तक भी पहुंचो, मतलब अपनी थिंकिंग को लेके। अगर आप प्रिपेयर होकर जाते हो तो आप ये सारे मैट्रिक्स को लेके चलोगे साथ में। इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट, ताकि कुछ छूटे ना। एक बार आप ये सारी चीज़ को मतलब कि मेंशन कर देते हो, उसके आप एडवांस मैट्रिक्स पे जा सकते हो। यूनिक विजिटर बहुत ही सिंपल है। एक बार गए एक दिन के लिए, अगर हम 10 बार भी जा रहे हैं तो यूनिक विजिटर मेरा एक ही है, ठीक है। अगर मेरे एडमिन का स्टेटेड है कि 30 डेज तक एक ही यूनिक विजिटर रखना है, तो बार बार भी जाएंगे तो यूनिक विजिटर मेरा एक ही रहेगा। मोस्टली होता नहीं है, वो डेली यूनिक विजिटर, डाउ कहते हैं उसको, सॉरी डाउ नहीं बोलते, डेली यूनिक विजिटर, मैं DUA कुछ ऐसा बोलते हैं, DUV, हाँ DUV बोलते हैं। मोस्टली हम लोग ट्रैक करते हैं DUV। हर एक दिन जो विजिटर आ रहा है वो 10 बार भी आ रहा है तो उसका विजिट ID, और वो कहाँ से पता चलता है, वो पता चलता है आपके यूज़र आईडी से। यूज़र आईडी ये यूनिक रहता है, ये हमेशा सेम रहेगा। आप आज आओ, कल आओ, परसों आओ, या फिर मतलब अगले जन्म आओ, ये हमेशा सेम रहेगा। रिपीट विजिटर, रिटर्न विजिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और विश्वास करिए अगर आप लोग इसको अच्छे से समझा देते हो तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी नहीं है, बस सुनने में एक जैसा लगता है। रिपीट विजिटर, अब मान लो कि मेरे एडमिन का मेरा वेबसाइट है theDatamonk.com। अब इस पे हम लोग ऐसा कंडीशन रखेंगे 30 डेज़ को ही हम लोग लेके चलेंगे विजिट के लिए, ठीक है। 30 डेज़ कर सकते हो, 7 डेज़ कर सकते हो। तो अगर 7 दिन में कोई बंदा एक बार आता है तो यूनिक विजिटर एक हो गया। 7 दिन में बंदा अगर एक बार आता है तो यूनिक विजिटर उसका एक हो गया। वो बंदा 2 बार आता है तो रिपीट विजिटर हो गया वो, ठीक है। अब वो बंदा 7 दिन के पहले आया था, वो पिछले वीक आया था, मतलब 8-10 दिन पहले आया था, और उसके बाद वो फिर से आ जा रहा है, तो ये हो गया रिटर्न विजिटर। मतलब समझे, एक बंदा, ओके, एक आईडी है ABC, वो 10th जैन को आया, फिर 12th जैन को आया, ठीक है। मान के चलते हैं कि 10 जैन वेंसडे है या थर्सडे है, और 12 जैन सैटरडे। हमारा वीक शुरू हो रहा है मंडे टू मंडे, मतलब मंडे टू मंडे नहीं, मतलब ये हम लोग डिफाइन किया कि 8 दिन का ही स्लॉट लेके चलेंगे किसी के लिए। ये हमेशा D-7 रहता है, डेट और डेट -7। सैटरडे से देखा जाएगा कि वो पिछले 7 दिन में आया कि नहीं। 10th को आया, 12th को आया, तो 10th के लिए वो यूनिक विजिटर क्या हुआ, वो यूनिक विजिटर हुआ, ठीक है, तो काउंट 1 रहा। 12th को यूनिक विजिटर उसका 1 रहा। रिपीट विजिटर वो 10th को नहीं था, 12th को था। रिटर्न विजिटर, अगर वो शुरुआत ही किया है अपने करियर का यहीं पे, इसी वेबसाइट पे, तो रिटर्न विजिटर अभी नहीं रहा है क्योंकि वो रिपीट विजिटर है। अब वो फिर से आ गया 24 जैन को। 24 जैन को क्या सीन होगा, यूनिक विजिटर ऑब्वियस 1 रहेगा, रिपीट वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि लास्ट टाइम वो 12th को आया था, जो 8-7 दिन के विंडो के पहले है। रिटर्न वो कभी भी आया हो, पिछले साल आया हो, 2 साल 4 साल जब भी आया हो, लेकिन वो रिटर्न किया वापस इस वेबसाइट पे, तो अब उसका रिटर्न विजिटर 1 हो गया। तो होता क्या है, इससे देखने को क्या मिलता है, रिटर्न विजिटर मतलब कि कोई बंदा जो था, जो छोड़ के जा चुका था, तो भी वापस आ रहा है। इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। रिपीट विजिटर ये बताता है कि कितना लोग रिपीट कर रहे हैं। अगर तुम्हारे 100 विजिटर्स हैं और 100 में से 70 विजिटर रिपीट है, दैट मीन्स बहुत अच्छा है। आपके जो 70 ग्राहक हैं वो बहुत ही लॉयल हैं और रेगुलर आपके ही वेबसाइट पर आते हैं, पता नहीं करते क्या है बट आते हैं। रिटर्न विजिटर अगर 60% है, 70% है, इसका मतलब है कि आप कुछ तो कारनामा किए थे पहले, या फिर कुछ तो कारनामा अभी कर रहे हो जिसके कारण लोग वापस आ रहे हैं। अब 60% के साथ अगर 100% बाउंस रेट हो गया, तो ये क्या बताएगा, आप कुछ तो ऐसा एडवर्टीजमेंट किए कि भाई हमारे वेबसाइट पे आईफोन फ्री मिल रहा है। अब लोग जो थे वो ऐसे भी आ गए, उठ के आ गए कि हाँ भाई चलो देखते हैं, कुछ तो फ्री मिल रहा है वहाँ पे, देखे यहाँ पे तो मतलब कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो बाउंस कर गए। इसका मतलब है कि भाई काम नहीं कर रहा है आपका स्ट्रैटेजी। तो आप देख लो रिपीट और रिटर्न के बीच का डिफरेंस।
फिर से बोल सकते हैं, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बेटर रहेगा कि आप यहीं पे समझ जाओ, या फिर वीडियो को फिर से जाके थोड़ी देर पहले, मतलब शायद 1-2 मिनट पहले से उसको सर्च कर लो, मतलब सुन लो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन। आसान सा चीज़ है यार। जितने लोग आपके पहले पेज पे हैं, जैसे अभी जब अमेज़ॉन पे हम लोग थे और ये चार्जर लेना चाह रहे थे, हुआ क्या, वहाँ पे गए और फिर बाउंस बैक कर गए, कन्वर्जन नहीं हुआ। 100 लोग आ रहे हैं, बेसिक सा चीज़ है कि जितने लोग पे कर रहे हैं बाय जितने लोग विजिट कर रहे हैं, यार इज इक्वल टू क्यों डाल देते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और इन जनरल कन्वर्जन परसेंटेज कुछ 3-4% ही रहता है किसी भी बिजनेस का। अगर आपका कोई बोल दे कि भाई हम तो एक ऐसा वेबसाइट बनाए जो 70% कन्वर्जन दे रहा है, तो गलत बात है, ये इतना नहीं होता है, 3-4% तक। ऑर्गेनिक सर्च, इनऑर्गेनिक सर्च, ये चीज़ ऐसा है जो अगर आप वेबसाइट जान रहे हो तो फिर आपको पता होगा, बट तब भी मेंशन कर देते हैं कि ऑर्गेनिक वो होता है जैसे जो कि अपने से आए, जिसको कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। ये सारे ऑर्गेनिक सर्च हैं, इन सबको कोई ये सब लोग पे नहीं किए हैं किसी भी वेबसाइट को या गूगल को उनके एड्स को दिखाने के लिए। ये है इनऑर्गेनिक सर्च। यहाँ के बाद क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली पेड विजिट मिलेगा उनको। इम्पैक्ट इसका थोड़ा सा, मतलब इनऑर्गेनिक सर्च का वैल्यू थोड़ा कम रहता है जब आप किसी वेबसाइट की रैंकिंग को देखते हो। यहाँ पे एक और है वेबसाइट रैंकिंग, मे बी समथिंग लाइक SEO स्कोर, बहुत सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा नीश है, जो नहीं है कि ये सब यूज़ है। वेबसाइट रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी नए बिजनेस को समझने के लिए कि क्या रैंक चल रहा है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे Alexa.com है, या फिर Alexa.com शायद अमेज़ोन का है कुछ ऐसा है। तो इसमें वेबसाइट, सारे वेबसाइट की ग्लोबली जितना वेबसाइट है सबके बारे में बताया रहता है, किसका क्या रैंक है, कितने विजिटर हैं, कितने स्कोर है, कितने सर्च इंजन, कैसा उनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, बहुत सारी चीज़ रहता है। SEO स्कोर भी ये रहता है कि आप कितने अच्छे, अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी वेब पेज लिख रहे हो और उसमें कुछ कीवर्ड नहीं डाल रहे हो, तो वो मतलब किसी को मिलेगा ही नहीं। अगर आप उसमें एक अच्छा SEO डाल रहे हो तो फिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि आपके वेब पेज पे लोग हैं। आप ये समझ सकते हो कि इस वेबसाइट का नाम कोई सुने भी नहीं थे और इनका फर्स्ट सर्च आया है। मोस्टली मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अमेज़न पहले आएगा और उसके बाद कुछ ऐसा, मतलब वे प्रोटीन, माई प्रोटीन, मसल ब्लेज, ये सब का आना चाहिए, बट इनका कुछ है अच्छा, मतलब वेबसाइट में जो भी लिखे हैं सारा कुछ वे प्रोटीन के अराउंड ही होगा, तो उनका अच्छा स्कोर है। अब ये सारे जो टर्मोलॉजीज़ हैं, विजिटर, यूनिक विजिटर, विजिट, व्यू, इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, बाउंस, लोड टाइम, सेशन, रिपीट विजिटर, रिटर्न विजिटर, टाइम ऑन पेज, सेशन टाइम, कन्वर्जन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सर्च, वेबसाइट रैंकिंग एंड SEO स्कोर, ये सारे चीज़ आप अगर एक बार में बोल दोगे आपके कि कैसा डैशबोर्ड आपको अपने CXO को दिखाना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो देख ही चुके हैं तो ये तो करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप झट से बना लोगे कि हाँ ये चीज़ हमको चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो डेराइव मेट्रिक्स हैं। ये सारे एडवांस करने के अलावा इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये है डेराइव मेट्रिक्स। ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन या फिर कोई गूगल एनालिटिक्स से डायरेक्ट निकल रहा हो ये मेट्रिक्स। ये हम लोग अपनी वैल्यूज़ अपने इससे लाते हैं, अपने लॉजिक से लाते हैं, डेटा पे लॉजिक लगा के। अब एवरेज बकेट साइज, कोई बंदा है, कोई वेबसाइट है, उसका एवरेज बकेट साइज है कितना, 10 आर्टिकल 10 प्रोडक्ट रख रहा है, 15 प्रोडक्ट रख रहा है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, ये सारे कुछ को देखते हैं। तो होता क्या है कि जब आपके पास लो लेवल का बंदा आता है जिसका बकेट साइज कम है, तो आप उसको वैसे प्रोडक्ट दिखाते हो जो कि उसी के एनालॉगस जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग दिखाते हो। आप ऐसा नहीं ना कि अंबानी को आप जो रिकमेंडेशन दोगे वो मेरे द्वारा खरीदा गया मतलब अमेज़ोन पर जो है वो उसका रिकमेंडेशन देगा, क्या फ़ायदा, मतलब वो खरीदेगा तो नहीं। सेम वे वो चार्टर प्लेन देख रहा है या फिर कुछ और देख रहा है और वो हमको देगा तो क्या ही फ़ायदा है, कुछ है नहीं। तो आपका वो रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये एवरेज बकेट साइज एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिस पे आप वो रिकमेंडेशन बेस कर सकते हो। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। बेसिक कहने का मतलब ये है कि हर एक कस्टमर का एक वैल्यू होता है। आप मेरे वेबसाइट पे अगर कभी एक बुक खरीद रहे हो 50 रुपये में या 100 रुपये में या 1000 रुपये में, तो आपका वैल्यू 1000 रुपये का नहीं है। आप 10 बार अगर आ रहे हो 1000 रुपये का बुक खरीद रहे हो तो आपका मेरी वैल्यू है 1500 रुपये, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। कोई बंदा है जो कि साल में 1000 बार आ रहा है तो शायद उसका वैल्यू मेरे लिए 1600 रुपये हो। क्यों? क्योंकि उसके कारण बहुत सारी चीज़ हो रहा है, उसके डेली विजिट के कारण मेरा रैंकिंग बढ़ रहा है, मेरा ज़्यादा रीच हो रहा है और उस ऐसे यूज़र के कारण मेरे को अर्निंग आ रहा है।
तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एक अपने में ब्रह्मांड है। बस ये समझ लो कि आप ये वर्ड मेंशन कर सकते हो कि हाँ, हम लोग को ये भी देखना है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, ताकि हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं कि एवरेज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, और उन लोगों को ही सेम रिकमेंडेशन दे जिनका लाइफ टाइम वैल्यू सेम है। फिर आ गया पेमेंट पेज कन्वर्जन। पेमेंट पेज कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको पता रहे कि फाइनल पेज में क्या कन्वर्जन है और नहीं है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये सब में अगर ड्रॉप डाउन होता भी है तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता है। क्या है ये? तो फाइनल पेज कन्वर्जन, जैसे आपका जो लास्ट पेज होता है जहाँ आप पेमेंट करना चाहते हो, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी दो, या फिर किसी भी अलग प्रोडक्ट का पेज दो, अगर इन सब पे आपके पेज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होना मतलब क्रैश करना, पेज क्रैश करना। अगर पेज क्रैश कर रहा है उसमें, तो वो अच्छा इंडिकेशन नहीं है, और आपको पता होना चाहिए कि उसके कारण आपका डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस हो रहा है। कोई 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोग आए और 6 लोग आने के बाद उनका पेज क्रैश कर रहा है। हाँ, जैसे ये पेज है, ये फाइनल पेज है। अगर हम लोग इस पे जाते हैं पेमेंट वाले पेज पे, तो इसके बाद हम लोगों को वो अपने मतलब कि HDFC के या फिर SBI के वेबसाइट पे लेके चल जाएगा। तो अगर इस पेज का फेलियर रेट ज़्यादा है तो फिर वो एक कंसर्न है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारा पेज फाइनल पेज या फिर पेमेंट पेज कन्वर्जन कैसा है। अब ऐसा और भी कुछ मेट्रिक होगा जो आपको जो इंटरव्यू देते रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से मेट्रिक्स को इंक्लूड करना है। और कुछ नहीं समझ में है तो ये सारे अच्छे और सेफ मेट्रिक्स है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो। ये कस्टमर चर्न प्रोजेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। सेम वे में हमारे पास हमारे वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे एक नया पेज आ जाएगा जिस पे रहेगा ये सारा वेब एनालिटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डेफिनेशन भी रहेगा। मतलब वो इन प्रोग्रेस ही है जहाँ हम लोग ये सब कुछ डाल रहे हैं कि क्या क्या मेट्रिक्स है, कुछ एग्जांपल के साथ ही डाल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ऊपर से ये भी है कि शॉप नाउ पेज पे जाके आप बहुत सारे ऐसे हम लोग के बुक्स हैं जो कि फ्री भी हैं, काफ़ी ऐसे बुक है जो फ्री हैं, काफ़ी ऐसे है जो जिनका काफ़ी कॉस्ट प्राइस कम है, और कुछ ऐसे बंडल में, मतलब कि अमेज़ॉन पे भी, जैसे आप ये भी देख सकते हो कि हमारे बुक्स अमेज़ॉन पे भी हैं जो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ के भी अपने एडवांटेज हैं। तो द डेटा मॉन्क, आई थिंक कुछ तो आना चाहिए। हाँ, जैसे ये आ गया लीनियर रिग्रेशन का। तो ये ऐसा कई सारे बुक हैं हमारे पास। ऊपर से आप ये भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम 549 पे बुक है, जहाँ पे 10 ही बुक का है, और ये हम लोग का मतलब मोस्ट सोल्ड टाइप प्रोडक्ट है। या ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंस, ये 1 रुपये में है। क्योंकि हम लोग फ्री रखना चाहते थे, लेकिन कुछ तो इशू है टेम्पलेट के साथ जिसके कारण वो फ्री नहीं हो पा रहा है। MS एक्सेल पे भी ऑलमोस्ट फ्री डिटेल्स हैं। स्टैट्स का है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, लीनियर रिग्रेशन, हर एक टॉपिक। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू हो कल हो के, अगर आपको सिर्फ पैंडास के बारे में पढ़ना है, आप आराम से बुक परचेज कर सकते हो और उसको पढ़ के उस टॉपिक को वहीं पे ख़त्म कर सकते हो। हम लोग हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को हम लोग ऐसे ही डील करते हैं जिसमें हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन पे ही टारगेट रखते हैं। ANN पे हो गया, NumPy पे हो गया, AdaBoost पे हो गया, फोरकास्टिंग, कंप्लीट एरिमा, एरिमैक्स एरिमा, हर एक चीज़ को, क्लस्टरिंग हो गया, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, LSTM, SVM हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, टेंसर फ्लो हो गया। हर एक पे ऑलमोस्ट 50, 80, 100 क्वेश्चन, मोस्टली तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, 80, 100 क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है। सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत अच्छा बुक है जिसमें सारे कोर्स पाइथन में दिया हुआ है आपको। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग विथ 50+ क्वेश्चन इन पाइथन, नेचुरल NLP हो गया, के मीन्स हो गया। इन सब के अलावा हम लोग के पास जो भी बकेट वाला चीज़ है वो आप काफ़ी, मतलब कि अगर आप सीरियस है अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, तो आप कुछ बुक तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो परचेज़ करने के लिए। उसमें से कुछ बुक ऐसा है, जैसे ये 23 बुक, सारा 23 बुक है जो 999 में प्रिपेयर्ड है। 549, इसमें सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है। इसमें कुल मिला के 12 बुक है। हाँ, मोस्टली 12 बुक है। 12 बुक सारे एक एल्गोरिथम, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, फोरकास्टिंग, NLP, सेंटिमेंट एनालिसिस, सब कुछ का हर एक बुक 100 क्वेश्चन, हाँ 12 बुक है, 100 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन एट 549। ये हो गया जिसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, अराउंड इसमें 1400 इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो आप कोई भी परचेज़ कर सकते हो करना हो तो। यूट्यूब पे भी नहीं, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो यूट्यूब पे भी आप हमारे का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ भी अगर डाउट है, कहीं भी कोई भी डाउट है वेब एनालिटिक्स से रिलेटेड या फिर एनालिटिक्स से रिलेटेड इन जनरल किसी चीज़ पे डाउट है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।
बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कस्टमर चर्न प्रोजेक्ट क्या है, कैसे करना है। थैंक यू।